अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सादिया खालिद हूँ। यकीनन आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली मरदमशुमारी की। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार डिजिटल मरदमशुमारी की जा रही है। इससे पहले जितनी भी मरदमशुमारी थी, जो 6 बार करवाई गई हैं, वो मैनुअल होती थी और इंडिविजुअल इंफरादी तौर पर जो है वो जाते थे अशखास और वहां पर फिर उसको काउंट डाउन किया जाता था। लेकिन इस बार पहली बार डिजिटल मरदमशुमारी की जा रही है। स्कूल यूनिवर्सिटीज के जो असातिज़ा हैं उनकी मदद से इस मरदमशुमारी को किया जा रहा है। इस मरदमशुमारी में बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स आए हैं, बहुत से ऐसे फ्लॉजेस हैं जिनको डिस्कस किए जाने की जरूरत है। पंजाब में खास तौर पे मरदमशुमारी के नाम पे जो फ्रॉड किया जा रहा है उस बारे में आज के व्लॉग में हम बात करेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस और व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। नाज़रीन, 2017 में जो पंजाब की आबादी थी वो 2023 से ज्यादा थी, है ना एक लतीफा, कितनी हैरत की बात है। मरदमशुमारी के जो हम 2023 में मरदमशुमारी हुई है उसके मुताबिक पंजाब में जो आबादी है वो 0% बढ़ी है, बिल्कुल बड़ी ही नहीं है। 3, 4, 5 2017 में आखिरी बार हुई थी, अब 2023 में हो रही है। ये प्लान थी 2027 में। नॉर्मली पाकिस्तान में 10 साल के बाद जो है मरदमशुमारी होती है, लेकिन इस बार 2027 में होने की बजाय ये 2023 में हो रही है। ये एक प्री प्लान मरदमशुमारी है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं ये भी देखने और सोचने की जरूरत है कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी या क्या ऐसी वजह थी कि 2027 से पहले 2023 में ही इसको कंडक्ट कर लिया गया। अब जरा हम इस बारे में मरदमशुमारी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हुआ ये कि देखें, पंजाब पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। आप सब जानते हैं कि रकबे के एतबार से बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और आबादी के लिहाज से पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ सबसे ज्यादा आबादी पाई जाती है। सिर्फ अगर हम लाहौर की आबादी की बात करें तो माशाल्लाह ये 1 करोड़ 1.25 करोड़ के करीब तो सिर्फ लाहौर की आबादी है। उसकी वजह यह है कि एक तो ये मैदानी इलाका है और दूसरे यहाँ पे जो मौसमी हालात हैं, उसके अलावा वसाइल की जो कंडीशंस हैं तो वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है, अडेप्टेबल है। तो लोग दूसरे अजला या दूसरे सूबों से भी पंजाब की तरफ हिजरत करके आते हैं। जरा हम आज की जो 2023 की मरदमशुमारी हुई है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो 2017 में अगर हम देखें तो पंजाब की आबादी थी जी 10 करोड़ और 2023 में 11 करोड़ की आबादी हो गई है। यानी कि ये 3, 4, 5 साल के अरसे में सिर्फ 1 करोड़ आबादी बढ़ी है। हैरत की बात है। वैसे केपीके में जी अब जो आबादी आई है वो आई है 3 करोड़ 93 लाख। बलूचिस्तान में अब जो आबादी 2023 की सेंसस यानी मरदमशुमारी के मुताबिक आई है वो है जी 2 करोड़ 94 हजार अफराद जो हैं वो बलूचिस्तान में हैं। इसके अलावा अगर सिंध की हम मरदमशुमारी की बात करते हैं तो सिंध में 5 करोड़ 48 लाख लोग जो हैं वो मौजूद हैं और जो यही 2023 की मरदमशुमारी है वो कहती है कि सिर्फ लाहौर की आबादी जो है पंजाब में वो 1 करोड़ 17 लाख है। यानी अगर लाहौर की 1 करोड़ 17 लाख की आबादी को एक तरफ निकाल दें तो बाकी बचते हैं जी तकरीबन 9.25 करोड़ और 9.25 करोड़ 4-5 सालों में आबादी बढ़ी ही नहीं है पंजाब में। पंजाब जहाँ पे आबादी सबसे ज्यादा है, जहाँ पे अफजाइश नस्ल शरह आबादी की जो नमो की जो शरह है वो सबसे ज्यादा है। हैरत की बात है कि 3, 4, 5 साल में यहाँ पे 0% यानी 0% जो है वो आबादी बढ़ने की शरह है। ये भी एक बड़ी अचंभे की बात है, सोचने और समझने के अंदर ये बात आती नहीं है। अब इसको हम थोड़ा सा और अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो बलूचिस्तान की आबादी के बारे में जरा बात कर लें। बलूचिस्तान की 2017 की जो आबादी थी वो थी जी 12 मिलियन 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक और अब माशाल्लाह से वो 20 मिलियन हो चुकी है अचानक से। ये तकरीबन 66.67% इजाफा बनता है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए। इतनी रैपिड तरक्की करने का, इतनी जल्दी जल्दी आबादी में जो शरह है उसमें अगर ये बढ़ा रहा है सूबा तो इसको तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाना चाहिए। यानी बलूचिस्तान में औसतन हर घर में जो है वो तकरीबन 20 से 25 बच्चे जो है वो पैदा हो रहे हैं। मजे की बात है 6 साल में वो सूबा जो सबसे कम आबादी वाला था वो माशाल्लाह उसकी शरह आबादी की जो नमो की जो शरह है वो सबसे ज्यादा है। यानी 6 साल के दौरान में बलूचिस्तान में आबादी जो है वो 1.5 करोड़ हो चुकी हुई है। पंजाब पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है जहां सबसे ज्यादा आबादी रहती है वहां पे शरह नमो आबादी की वो 0% है।
और बलूचिस्तान जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं और उनमें से बहुत से लोग नकल मकानी या हिजरत करके या तो सिंध चले जाते हैं, कराची चले जाते हैं या पंजाब की तरफ आ जाते हैं, वहां पे आबादी बढ़ने की जो शरह है वो 66.67% है। ये हैरत की बात है। ये क्या हो रहा है इस बारे में हम जरा जरूर बात करेंगे। इस बारे में जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि किसी भी सूबे की जो आबादी होती है वो जो सूबाई कौमी असम्बली होती है उसमें और सेनेट में उसकी रिप्रेजेंटेशन जो होती है उस पर डायरेक्ट असर डाल रही होती है। 2017 की जब मरदमशुमारी हुई थी तो मरदमशुमारी के बाद पंजाब को 7 सीटों से महरूम कर दिया गया था, यानी 7 सीटें कम कर दी गई थी और वो 7 सीटें जो है वो इनसे छीन ली गई थी पंजाब से कि जी आपकी आबादी का जो तनासुब है उस हिसाब से ये 7 सीटें हम आपसे ले रहे हैं। ओके, फेयर एनफ, समझ आती है। अब 2023 में जो मरदमशुमारी हो रही है उसमें अचानक से एक साथ 8 सीटें जो हैं पंजाब की वो कम हो जाएंगी। अगर यही आबादी की जो रेशो है इसको रखा जाएगा मरदमशुमारी के मुताबिक ही इसको काउंट किया जाएगा तो फिर जो आने वाले इंतखाबात हैं उनमें नेशनल असेंबली की जो 8 सीटें हैं वो पंजाब से ले ली जाएंगी, क्योंकि इसका डायरेक्ट जो आबादी कम होने का असर है वो नेशनल असेंबली की सीट्स पर आता है। अब जरा हम बात करें कि 2023 की आबादी थी उसमें जो मरदमशुमारी थी उसमें पंजाब से 7 सीटें ली गई, कोई बात नहीं, पंजाब ने खामोशी से उसको बर्दाश्त कर लिया। बलूचिस्तान अब उसको 7 सीटें मिल जाएंगी, जाहिर है उसकी शरह नमू जो है बताएगी, आबादी बढ़ गई तो उनको सीट्स भी ज्यादा मिल जाएंगी। जो पंजाब से 8 सीटें जाएंगी उनमें से 1 सीट सिंध की तरफ जाएगी और 1 सीट जो है 7 सीट्स जो हैं वो बलूचिस्तान को मिल जाएंगी। यानी डायरेक्टली ये जो मैनिपुलेट हुई है पंजाब की आबादी और पंजाब की सीट्स, या यूं कह लें कि जो मुकन्नना में एक कह लें सेंटर ऑफ पावर था पंजाब हमेशा से ड्यू टू आबादी, उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके या कुछ कोई खुफिया ऐसी प्लानिंग करके उसको डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि पंजाब जो है उसको कमजोर किया जा सके नेशनल असेंबली में और सेनेट में। ये साथ साथ में जो है वो डेटाबेस जो है वो भी चला रही हैं, आप वो भी देखते रहिए ताकि आपको आइडिया हो सके। और इसमें ऐसे ऐसे मजे के और हैरत अंगेज इंकशाफात हैं जो मैं आपको सुनाऊंगी तो आप भी यकीनन हैरान होंगे कि पंजाब का जो जिला राजनपुर है उसमें आबादी की अफजाइश की शरह जो है 6 सालों में वो -2.35% है। जी यकीनन आपने सही सुना, -2.35। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जी रावलपिंडी की तो वो है जी -2.19%। आबादी बढ़ी नहीं बल्कि कम हुई है। सरगोदा में -0.3%, 3-4% जो है वो आबादी उसकी शरह है नमो की। सियालकोट में -0.23। कितनी हैरत की बात है कि वहां जहां सूबे में लोग ज्यादा हैं वहां बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, वहां आबादी बढ़ ही नहीं रही। वहां उस सूबे में जहां पे लोग हिजरत करके आ रहे हैं माश के लिए, उसके अलावा अच्छे वसाइल के लिए, उस सूबे में माइनस में जा रही है आबादी की शरह। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नारोवाल जो है, नारोवाल में 0.35% जो आबादी वो बढ़ी है। अटक में 0.18, बहावलपुर में 0.28% और गुजरांवाला जो कि कहते हैं कि जिसने दिन दूनी रात चुगनी तरक्की की है आबादी के सिलसिले में 6 साल में -0.16% आबादी वहां पे बढ़ी है। गुजरात में 0.45, जेलम में 0.30 और लाहौर जो कि कराची के बाद सेकंड सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसमें तमाम जिला और तमाम सूबों के लोग आके ना सिर्फ रोजगार के लिए बल्कि तालीम के लिए बल्कि सेहत के लिए और भी दूसरे जो हैं रीजन उनकी वजह से यहाँ पे रिहाइश अख्तियार कर रहे हैं, वो वहां पे आबादी की शरह नमो जो है वो है -0.92। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, लाहौर में 6 सालों में -0.92% आबादी बढ़ी है। सियालकोट में 0.43% कम आबादी। जरा इसकी परसेंटेज देखते जाइएगा आप। गुजरांवाला में 0.55% कम, 6 सालों में कम हुई है आबादी। नारोवाल में 0.82% और गुजरांवाला में 0.55 यानी 55%, जेहलम में 0.37%, रावलपिंडी में -0.11%, लाहौर में 0.70% और शेखुपुरा में 0.55%। ये तो मैंने कुछ जिला की बात की है पंजाब के, ये वो जिला है जहां पे आबादी जो है पैरेलल दूसरे जिला की निस्बत सबसे ज्यादा है। इन जिला में अगर आबादी की जो शरह बढ़ने की है वो माइनस में जा रही है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2023
तो फिर हम लोगों को तो ऐसा करना चाहिए कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को बुलाना चाहिए, बलूचिस्तान का नेम भी वहां पे लिखवाना चाहिए और पंजाब का नेम भी, कि लोग बढ़ रहे हैं, माइग्रेशन भी यहाँ पे 6 सालों में सबसे ज्यादा हुई है, अफगानी यहाँ पे आए हैं, सिंधी यहाँ पे आए हैं, बलोची यहाँ पे आए हैं, केपीके के लोग यहाँ पे आए हैं। इतनी बड़ी तादाद में माइग्रेशन होने के बावजूद भी अगर यहाँ पे आबादी की अफजाइश की शरह माइनस में जा रही है तो फिर तो इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यकीनन आना चाहिए। फिर अब अगर हम इस तरतीब की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अब जो सीट्स हैं उनकी डिवीजन क्या होती है। पहले केपीके की जो सीट्स हमेशा नेशनल असेंबली में होती हैं वो होती हैं 45। ये जो नई जो भी आई है मरदमशुमारी उसके मुताबिक भी उसको 45 सीट्स मिलेंगी। अगर हम बात करते हैं इस्लामाबाद की तो पहले उसकी थी 3 सीट्स, तो अब भी उसको कैपिटल को 3 सीट्स ही मिलने वाली हैं। हेर फेर कहाँ हुआ है, पंजाब की थी पहले पिछले जो सेंसस के मुताबिक उनसे 7 सीट्स जब ले ली गई तो वो थी 141 सीट्स। अब उन 8 सीट्स को कम कर दें तो 133 सीट्स जो हैं वो रह जाएंगी इनके पास। सिंध के पास जो है वो पहले सीट्स थी जी 61, अब 1 सीट उनको जरा ज्यादा मिल जाएगी और उनके पास 62 सीट्स हो जाएंगी। सबसे ज्यादा जो प्रिविलेज होगी इस सेंसस के बाद वो है जी बलूचिस्तान का सूबा, जिनके पास पहले सीटें होती थी 16 यानी 16 और अब उनकी सीट्स हो जाएंगी 23 यानी डायरेक्टली इनकी 7 सीट्स बढ़ जाएंगी और पंजाब की 8 सीट्स कम हो जाएंगी, वो 1 सीट सिंध को मिल जाएगी, 7 सीट्स बलूचिस्तान को मिल जाएंगी। कौन है इस सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के पीछे जो ये चाह रहा है कि सेंटर ऑफ पावर जो है वो पंजाब से छीन लिया जाए और उन इलाकों को दे दिया जाए जहां पे वडेरा सिस्टम है, जहां पे कुछ चंद सरी जो हुकूमत है वो चलती है और उनको अगर हम लोग अपने हाथों में ले लेते हैं तो फिर पूरे सूबे को हम अपनी मर्जी से पपेट की तरह चला सकते हैं। कौन है जो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, ये बहुत अहम सवाल है। पंजाब का पाकिस्तान बनने के वक्त बल्कि कबल अज पाकिस्तान सियासत में भी बहुत बड़ा किरदार रहा है हमेशा से। एक तो ये आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा था, दूसरे इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक मैदानी इलाका है तो यहाँ पे जो वसाइल हैं, जो रोजगार हैं वो दूसरे जो रीजन्स या सूबे या इलाके हैं उनकी निस्बत ज्यादा है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादा एनर्जेटिक भी हैं और यहाँ पे आबादी की शरह भी ज्यादा रही है। इसी वजह से सियासत चाहे कबल अज पाकिस्तान की हो या बाद अज पाकिस्तान की, उसमें पंजाब हमेशा से उसका इंपॉर्टेंट किरदार रहा है। अब ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है इससे डायरेक्ट असर पड़ेगा पंजाब की जो नेशनल असेंबली में सीट्स हैं, यानी पंजाब की जो नेशनल असेंबली में सीट्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता कम करने की साजिश की जा रही है। ये एक लम्हा फिक्रिया है पंजाब हुकूमत के लिए और जो पंजाब के अंदर जो पावरफुल जमातें हैं, सियासी जमातें, उनके लिए पीडीएम गवर्नमेंट खास तौर पे जो जमातें पीएमएलएन जो कि बहुत ज़्यादा जिनका पावर रही है हमेशा से पंजाब में, उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। वो राइट नाउ अभी असेंबली में बैठे हुए हैं, अगर वो इस चीज़ को नोटिस नहीं कर रहे हैं और इस चीज़ के ऊपर वो लेजिस्लेशन नहीं कर पा रहे और इस चीज़ को इस जो मसला है उसकी गहराई को नहीं समझ पा रहे, तो डायरेक्टली इसका असर जो है वो पंजाब की जो रिप्रेजेंटेशन इन नेशनल असेंबली है उसके ऊपर आएगा। अगर हम बात करें कि मर्दमशुमारी की, तो मैं अपनी ज़ाती विटनेस आपको बताती हूँ कि जब मर्दमशुमारी के लिए हमारे घर में कुछ लोग जो हैं वो आए असातिज़ा और उन्होंने आगे कहा जी घर का सरबराह कौन है, उन्होंने पूछा, और ये मेरा ही एक वाक़या नहीं, बहुत सारे लोग जो हैं उनके साथ यही हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसी चीज़ को रजिस्टर किया कि घर आए, उन्होंने पूछा जी आपके घर का सरबराह कौन है, सरबराह का नाम बताया गया तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ फिलहाल सरबराह का नाम जानने के लिए आए हैं, हम दोबारा चक्कर लगाएंगे। मेरे घर में तो कम से कम दोबारा कोई मेरे अफराद की जानकारी लेने के लिए नहीं आया कि मेरे घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने मर्द हैं, कितनी औरतें, दोबारा कोई नहीं आया। और बहुत से इलाकों में ऐसा हुआ कि 50% जो है वो लोगों की मर्दमशुमारी की गई और फिर बाकी जगह पे की नहीं गई। असातिज़ा के कहना था जी रमज़ान भी है, गर्मी भी है, तो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के उन्होंने बोगस किस्म की जो है वो लिस्टें तैयार करके आगे भेजनी है। आखिर इन बोगस लिस्टों को तैयार करने का क्या मकसद है और इसके पीछे क्या वामिल कार फरमा है, किसने कहा है टीचर्स को ये सब करने को, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मैं पीडीएम गवर्नमेंट और पीएमएलएन से स्पेशली जो उनकी सियासी लीडरशिप है उनसे कहूँगी कि इस मामले की गहराई को समझें और इसके ऊपर जरूर देखिए कि कौन है इस सारे मामले के पीछे जिसने पंजाब से पहले 7 सीट्स ली और अब 8 सीट्स का जो है वो कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। अभी अगर हम बात मर्दमशुमारी की करते हैं तो पंजाब तो रो ही रहा है, कराची भी रो रहा है कि जी हमारी जो सीट्स हैं उनको कम किया गया है, हमारी जो मर्दमशुमारी है वो फेक है, वो बोगस है, हमारी सीट्स को कम करके हमारी रिप्रेजेंटेशन को कम किया जा रहा है। और जब हम लोग इस सियासी पूरी
सिनेरियो है उसको देखते हैं तो इसमें एक चीज़ तो बहुत क्लियर नज़र आती है कि कोई ऐसी ताकत है जो ये चाह रही है कि पंजाब से हम लोग जो है वो उसको अलग करें, जो पावर है उसको अलग करें, उसको डाइवर्ट करें उन एरियाज़ में जहां उनका कंट्रोल ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है, जहां वो अपनी मर्जी की पॉलिसीज़ के लिए बनवाने के लिए लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं, लोगों को प्लांट कर सकते हैं। सो ये जो सेंटर ऑफ पावर है उसको डिवाइड किया जा रहा है डिफरेंट एरियाज़ में। कराची, पंजाब, ये वो इलाके हैं या वो एरियाज़ हैं जहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग हमेशा से सियासत रही है, नेशनल असम्बली में भी, सेनेट में भी, और जो भी नई लेजिस्लेशन हुई है उसमें पंजाब और कराची का बहुत ज़्यादा किरदार रहा है। तो कौन है वो खुफिया हाथ या ताकतें जो चाह रहे हैं कि पंजाब से इसको छीन लिया जाए, इस बारे में देखा जाना बहुत ज़रूरी है। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर आपके इलाके में कोई ऐसा वाक़या हुआ है जिसमें बोगस मरदमशुमारी की गई है या कुछ ऐसा किया गया है जो आपकी नज़र में एक साजिश है डायरेक्टली पंजाब या फिर कराची के ख़िलाफ़, तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं PMLN और PDM की जो सियासी लीडरशिप है उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस मामले को फिल फौर देखा जाए, क्योंकि अगर अभी इसको तवज्जो ना दी तो इसके इंतहाई ख़तरनाक नताइज जो हैं वो मुस्तकबिल में हो सकते हैं। आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के व्लॉग से सादिया खालिद को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब